हेलो, नमस्ते, राम राम। तो मेरा नाम है विक्रांत सिरोही और आज हम बात करेंगे जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलाया गया और जिस कारण से चलाया गया और उसमें दोगलापन जो दिखाया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसके बारे में। और जो कुछ हमारे तथाकथित पत्रकार हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा न्यूट्रल और बहुत ज़्यादा सेक्युलर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कामों से, उनकी खबरों से, उनकी हेडलाइन से पता चल जाता है वो कितने निष्पक्ष और कितने किसी की गोदी में बैठ के जाने वाले और दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले लोग हैं वो। तो सबसे पहले ये ड्राइव चलेगी, ये जहांगीरपुरी बुलडोजर वाली ड्राइव जो थी इसमें ये बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने एनडीएमसी के महापौर हैं उनके ऑर्डर निकलवा के उन्होंने एक वहाँ पे 9 बुलडोजर की टीम एक भेजी। तो वो बुलडोजर की टीम जाके क्या करती है वहाँ पे, सबसे पहले गुप्ता जूस कॉर्नर उसको उसके आगे का छज्जा और ये सब तोड़ती है और आगे जाते हुए वो सिर्फ दुकानों के आगे लगे हुए छज्जे को तोड़ती है। तो ये जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये किस लिए हो रहा है, तो उनका सीधा कहना था ये जो अतिक्रमण किया गया है इसको हटाने के लिए हो रहा है। वो वहाँ पे ना दुकान तोड़ती है, ना किसी का घर तोड़ती है, कुछ नहीं तोड़ती है, वो सिर्फ आगे का लगा हुआ छज्जा और कुछ दीवारें जो लोगों ने आगे निकाल के बना ली थी, जो हर जगह मिल जाएंगी आपको, उनको तोड़ती है और हर किसी का तोड़ती है। तो इसमें फिर जो सवाल पूछे गए गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट का कहना था कि नॉर्थ दिल्ली एमसीडी का कहना था कि ये इन्होंने किया है अतिक्रमण हटाने के लिए। तो अतिक्रमण हटाने के लिए आपको सबसे पहले इतना मतलब हो हल्ला करने की क्या ज़रूरत थी? इससे पहले अतिक्रमण नहीं हटता था। और जहांगीरपुरी में जहाँ 2 दिन पहले दंगा हुआ है वहाँ पे एनक्रोचमेंट हटाने के लिए जा रहे हो, 9 बुलडोजर की टीम लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं छोटा मोटा, पूरी टीम पुलिस 1200 पुलिस वाले लेके जा रहे हो और वहाँ पे आप कर क्या रहे हो, वहाँ पे जाके कुछ छज्जों को आगे से हटा दे रहे हो। अगर आप ये कहना चाहते हो कि हमने दंगाइयों के खिलाफ किया, तो आपने दंगाइयों के खिलाफ तो कुछ नहीं किया। आपने तो जिसके छज्जे आए हुए थे, चाहे वो दंगे में शामिल था या नहीं था, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं था, मतलब आपने हटा दिया। उसमें दंगाइयों का कहाँ नुकसान हुआ? उसमें पत्थर जिन्होंने मारे उनका कहाँ मतलब ऐसा हुआ कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई है ये? तो आप मैसेजिंग तो ये देना चाहते हैं, लेकिन मैसेज क्या साफ दिख रहा है वहाँ पे, आपने कुछ किया भी नहीं है। मतलब आप 9 बुलडोजर लेके जाते हो वहाँ पे और वहाँ पे करते क्या हो? सिर्फ आगे का छज्जा तोड़ना, नीचे का सामान तोड़ना, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान करना। वो शायद वो लोग होंगे जो शामिल भी नहीं रहे होंगे क्योंकि उनकी खुद की दुकान थी वहाँ पे। तो ऐसा तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट जब इस पे बहुत जल्दी संज्ञान लेता है, ऐसे तो कितने केस पड़े हैं और मिलोड के पास टाइम नहीं है उन चीज़ों को सुनने के लिए, हर चीज़ के लिए अगली तारीख है उनके पास में, लेकिन वहाँ पे तुरंत के तुरंत ऑर्डर पास किया जाता है। दोबारा भी जब जो बुलडोजर नहीं रुकता है तो दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार बैठा होता है और उसके नेक्स्ट डे सुनवाई करके 2 हफ्ते के लिए इसको टाल दिया जाता है। तो मतलब एक सिंपल सी 4-6 छज्जे तोड़ने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना दिखाता है कि सरकार किसकी है और सिस्टम किसका है और सरकार किसके सिस्टम पे चल रही है। सरकार का ऐसे तो कोई कंट्रोल नहीं है। ये बुलडोजर वाला कॉन्सेप्ट जो आया था योगी जी को वहाँ से आया था। योगी जी ने अपने बुलडोजर को अपने सेपरेट तरीके से अच्छे से चलाया है। उन्होंने कार्रवाई की है बुलडोजर वाली, तो दिखी है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। उन्होंने दुकान के आगे या मकान के आगे निकले हुए छज्जे को नहीं तोड़ा, उन्होंने मकान को तोड़ा है और उसके मकान को तोड़ा है। जो आरोपी है, जो सामने दिख रहा है आरोपी है, जो साबित हो चुका है कि आरोपी है, या फिर कोई आरोपी जिस पर आरोप लगा हुआ है वो हाजिर नहीं हो रहा, फरार चल रहा है, पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे उन्होंने बुलडोजर का यूज़ किया है। उन्होंने तो दंगाइयों के पोस्टर तक लगवा दिए थे कानून बनाने से पहले और फिर कानून भी बनाया। यहाँ तक कि शिवराज सरकार ने भी थोड़ा सा बुलडोजर वाला टेक्निक अपना थोड़ा सा काम किया है, शिवराज सरकार ने भी। तो इसमें हम आप अगर देखते हैं, जैसे बरखा दत्त ने इंटरव्यू किया था, उसमें नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं वहाँ के, उनका जो बयान थे, जो स्टेटमेंट थे, वो इतने टू द पॉइंट कि सीधा आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका सीधा जवाब मिलेगा, कभी घुमाना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सरकार दिखाना ये चाहती है कि उन्होंने दंगाइयों को घर पे कार्रवाई करने के लिए भेजा था। हुआ ये कि उन्होंने सिर्फ 4-6 छज्जे जो आगे आके जो थे वो तोड़ दिए। कुछ निर्दोष लोगों की, कुछ दोषी लोगों की दुकान भी उसमें गई है, कुछ ऐसे लोग जिनके पास कागज भी थे। लेकिन इससे कोई पॉलिटिकल मैसेज, इससे सिर्फ आप चुनाव जीत सकते हो एनडीएमसी का, और कुछ नहीं कर सकते हो। एनडीएमसी एमसीडी के जितने भी चुनाव है, आप एमसीडी के चुनाव जीत सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। ये आपका सबसे बड़ा फेलियर है कि आप मैसेज देने में कामयाब नहीं हो पाए जो आप चाहते थे देना। जो बुलडोजर जिस चीज़ का सिंबलाइज आज करते हैं लोग कि वो जाके दोषियों के घर पे कार्रवाई करेगा, दोषियों की प्रॉपर्टी को नुकसान करेगा, वो नहीं कर पाए। आपने दिखाने की पूरी कोशिश की, 9 बुलडोजर लेके जाना और सिर्फ छज्जे और सब सामान तोड़ के आ जाना। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट इस चीज़ में बिल्कुल भी फेल रही है। वो फेल तो पहले से हो रही है ऐसे लोग ऐसी चीज़ों पे
जब वो शाहीन बाग पे कार्रवाई नहीं करती है, कोई भी वो चलता रहता है, तब हटता है। जब दंगे होने के बाद भी वो तब हटता है जब कोविड आ जाता है। तो कोविड के अंतर्गत वो लोग खुद हट जाते हैं, सरकार से नहीं हटाया जा सकता। फिर किसान आंदोलन के टाइम पे लोग किसान बैठे रहते हैं, वहाँ पे हत्याएं होती हैं, वहाँ पे रेप की न्यूज़ आती है, वहाँ सब होता है, लेकिन सरकार उन लोगों को हटाने पे कामयाब नहीं हो पाती है। सरकार भी बोलती है आप भी बैठे रहो, हम जैसा कर रहे करते रहते हैं, और फिर उसके बाद सारे कानून वापस ले लिए जाते हैं। जो देखा भी है, फिर अडानी के ही गोदाम पे लाइन भी लगी हुई है ट्रैक्टर ट्रॉली लेके लोगों की अपने गेहूँ बेचने के लिए। तो ये दिख जाता है दोगलापन क्या हो रहा है। उस तरफ कांग्रेस गवर्नमेंट थी जो जिसने रामलीला ग्राउंड में रामदेव पे लाठी चला दी थी, वहाँ पे एक औरत की शशिकला जो थी उसकी मौत भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई की। बीजेपी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में शायद लगता नहीं कि उसमें इतनी काबिलियत है कि वो कार्रवाई कर पाए। और फिर अब बात करते हैं, कुछ पत्रकार भी वैसे हैं जिनके लिए खबर सिर्फ ये रह गई है कि घर तोड़े गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, या फिर ये वाला कि बुलडोजर चलता क्यों रहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी, पत्थर क्यों फेंके गए, किस एरिया में फेंके गए, हर बार ऐसा क्यों हो रहा है, उनके लिए कोई खबर नहीं है। उनके लिए सिर्फ ये है कि आप किसी को जवाब नहीं दे सकते, अगर आप पे पत्थर फेंके जा रहे हैं तो आप चुपचाप आ जाइए। उन्हें बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई देती है बस, और कुछ ये दिखाई नहीं देता है कि एक कम्युनिटी में एक सपा सांसद एक बयान देते हैं कि मस्जिद पे अगर किसी ने जल चढ़ाया तो उस खून बहा दिया जाएगा, हजारों लोगों का खून बहेगा। ये शायद उनके लिए इतना उकसावे वाला, या फिर क्या कह सकते हैं कि इसको इतना ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है बयान को, क्योंकि उनके लिए सही है। अगर कोई ये कह दे दूसरी तरफ से कि 2 बच्चे की जगह 4 बच्चे कर लो, तो उनके लिए पूरा विवादास्पद बयान हो जाता है। ये पूरा ऐसा हो जाता है भड़काने वाला बयान। उनको वो पूरे दिन चला सकते हैं, उन पर पूरे प्राइम टाइम कर सकते हैं वो, एक एक 2 बार। लेकिन यहाँ पे इतने सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि कोई हिजाब को हाथ लगाएगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, कोई मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारेगा उसमें उनको आपत्ति हो जाती है। और सपा सांसद के तो इतने सारे बयान हैं ऐसे प्रीवियस में भी, जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को अभी रिहाई मिली है उनको, उसमें जो 15 मिनट पुलिस हटाने वाला बयान था उनका, उसमें भी किसी भी गोदी मीडिया या सेलिब्रिटीज़ को ऐसा नहीं लगता कि वो धमकी भरा था या उकसावे वाला था या फिर इससे हेट फैलता है, लेकिन उनके लिए वो सही है। अगर कोई ये कह दे कि 2 बच्चे की जगह 4 बच्चे कर लो, उनसे लगता है कि हेट फैल रहा है और देश खतरे में जा रहा है, सेकुलरिज्म खतरे में जा रहा है। तो ऐसे हमारे पत्रकार हैं जो खुद को दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं, और खुद को गोदी मिल नहीं पा रही है अभी बैठने के लिए, क्योंकि सरकार उनकी नहीं है। जिस दिन सरकार उनकी हो जाएगी, ये झट से जाके गोदी में बैठ जाएंगे और फिर से डिसाइड करेंगे कि कौन मंत्री कहाँ बनेगा और किस डिपार्टमेंट, क्या डिपार्टमेंट उसको मिलेगा। आज का था ये कुछ पत्रकार और बीजेपी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रही है उसके दोगलेपन को लेके। बाकी मिलते हैं फिर दोबारा से। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी क्वेरीज या फिर जो भी आपके सजेशंस हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए।